हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एडुटेरिया वार्षिकांक करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक जो मार्केट में आया हुआ है, जिसमें 9 से प्लस एमसीक्यू दिया है, जो कि 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था तो यह आईएनएस तबर गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस तबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो यह कारवार कर्नाटक में बना रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारवार कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यह बने हैं दीपक दास बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालवन घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह महावीर चक्र से नवाजा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो यह लिया है आईएनएस तबर ने लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस तबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो यह समझौता किया है सिक्किम राज्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो यह होंगे पीयूष गोयल होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा? तो यह परसेंट रहेगा 9.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो यह सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तो ये 127 किए हैं। इसका राइट आंसर सॉरी ये 143 किए हैं, सॉरी 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह देश का पहला राज्य बन गया है तो उत्तराखंड बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो यह बना है बयान, जम्मू कश्मीर का यह गांव है बयान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बयान। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो यह पूरा कर लिया जाएगा 2024 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो यह बनाया है आशीष सिद्धोंकर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष सिद्धोंकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंडीगढ़ की बायोविद मान कौर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो यह संबंध रखते थे तो ये रखते थे एथलीट से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथलीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो यह बनी है नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक की किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो यह आत्मकथा यह प्रियंका चोपड़ा का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश झांकी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह पराक्रम दिवस यह सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो यह कर रही है चिनाब नदी पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये नए सहकारिता मंत्री बने हैं तो ये अमित शाह बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 24 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो यह किया है तो जॉर्जिया देश में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह जो एस्टोनिया देश है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री जो बन गई है तो यह काजा कलास बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काजा कलास। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला है? तो यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो हिंदी भाषा के लिए जो अनामिका को दिया गया है तो उसका किताब है, तो वह किताब का नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। क्या है? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। इसी पुस्तक के लिए यह अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो यह जो दस्तलिक 2 अभ्यास किया है तो यह किया है आपको, तो यह उज्बेकिस्तान के साथ किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो यह जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो रहा है तो यह 135 रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 135। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो यह जो भारत का जो पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला जो पोत है तो उसका नाम है INS ध्रुव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो यह जो सी ब्रेकर मिसाइल है जो यह 5वीं पीढ़ी की जो मिसाइल है तो यह इजराइल की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह जो 69वें भारत को जो शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं तो उसका नाम है हर्षित राजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षित राजा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो यह जो ईडा तूफान वर्तमान में जो आया है तो वह तबाही मचाया है तो यह आपको अमेरिका में मचाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यह जो बालिका दिवस जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है उसके मौके पर जो उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है तो उसका नाम है सृष्टि गोस्वामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? तो यह जो भारत सरकार का जो सार्वजनिक उद्यम विभाग था उसको भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर यह रखा गया है तो यह आपको रखा गया है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीट यानी यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो यह जो नीट की 2021 की परीक्षा होगा उसमें भाषा जो शामिल किया गया है तो वह किया गया है आपको, तो यह पंजाबी को शामिल किया और मलयालम को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी पंजाबी और मलयालम को नीट 2021 के परीक्षाओं में भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीति उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडारण
के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है, तो यह मंजूरी दी है, तो यह चंडीखोल और पादुर को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, यानी कि चंडीखोल और पादुर। क्वेश्चन नंबर 37 है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो जापान देश है उनका प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है आपको पी साईनाथ को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी साईनाथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो केन्या में आयोजित हुआ है अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें भारत ने कुल पदक जीता है, तो यह जीता है 3 पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 पदक। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो यह जो जापान देश में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है उसका शुभंकर जो यह था, तो यह शुभंकर इसका था तो मिराई तोबा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिराई तोबा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त राज्य, तो वह राज्य है मुक्त कौन सा देश, सॉरी देश है, कौन सा देश यह घोषित किया गया है? तो यह चीन को घोषित कर दिया गया है मलेरिया से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यह जो भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है जो 2021 में, उसमें कौन से शामिल नहीं ये आपको देखना है। तो इसमें शामिल कौन नहीं थे? अडेम पटपोटियन ये शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अडेम पटपोटियन। जबकि जिजोर्जियो पोरिसी, एस्क्यूरो मनाबे और कोलोस हेल्सन यह नहीं शामिल है। और ये अडेम पटपोटियन जो यह है, तो इसको आपको मिला है, तो यह मेडिसिन के क्षेत्र में इसको पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है, तो आपको यह 500 MS को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह जो रक्षा मंत्रालय है जो अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने के लिए जो पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो उस पोर्टल का नाम है स्पर्श पोर्टल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 यानी 24/7 घंटों का शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराएगा, तो यह मुहैया करेगा पुरी ने। यह 24/7 इसका अर्थ होता है कि 24 घंटा 7 दिन, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन रात में। तो इसलिए ये 24/7 होता है कि 24 घंटा और 7 दिन यह शुद्ध पानी का योग्य मुहैया करवाएगा, तो यह कराएगा पुरी करवाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो यह जो तालिबान में हमला हुआ उस समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यह रुदेंद्र टंडन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुदेंद्र टंडन। क्वेश्चन नंबर 46 है कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो यह जो असम की जो मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जो टोक्यो ओलंपिक में जो पदक जीता है, तो उस पदक का नाम है ब्रॉन्ज मेडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन नंबर 47 है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो हरेला उत्सव मनाया जाता है जब नया फसल लगाया जाता है, उस खुशी में जो हरेला उत्सव मनाया जाता है, तो वह किस राज्य में मनाया गया है? तो वह राज्य उत्तराखंड है जिसमें यह हरेला उत्सव मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 48 है कि IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है जो यह मिला है, तो यह आपको इनटू द डार्कनेस को मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू द डार्कनेस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है
भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क यानी जिसका क्षमता है 9,750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो यह जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा जिसकी क्षमता 9,750 मेगावाट तो वह बनेगा आपको गुजरात राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और ये लास्ट क्वेश्चन आज सेट नंबर 3 का 50वां नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र जो महासभा ने यह जो मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है तो वह घोषित किया गया है 2024 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2024। तो दोस्तों ये था एडुटोरिया वार्षिकांक जो अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का करेंट अफेयर्स का इसमें संग्रह दिया गया है, जिसमें आपको 9 से प्लस MCQ दिया हुआ है जो कि 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको ढाला गया है। इसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50-50 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है और उसमें हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सेट नंबर आज 3 कर चुके हैं और 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अगर 1 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा और डेली का करेंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको डेली का करेंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगर नहीं देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है जो आप जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों इस पर आपको स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेगा। दोस्तों एक और सीरीज स्टार्ट की हैं जो कि करेंट अफेयर्स का महासंग्राम सीरीज, जिसमें हमने 1000 प्लस क्वेश्चन का संग्रह किया हुआ है। इसमें आपको डे बाय डे करके आपको सारा 1000 प्लस क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जिसमें सेट नंबर जो एपिसोड नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है जिसमें 50 क्वेश्चन किए हैं और अगला एपिसोड में इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करेंगे। हर एपिसोड में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम एपिसोड। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।